हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरे जूनियर सुपर टेट के जो विद्यार्थी हैं जो कि अंग्रेजी विषय की तैयारी कर रहे हैं और मेरे वीडियोस को लगातार फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं। और मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करूंगा कि आप जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे देते हैं, मैं उन सब का निस्तारण कर सकूं और आपको अच्छे से अच्छा वीडियो दे सकूं जो कि आपकी इस आगामी परीक्षा के लिए बहुत अधिक लाभकारी हो। जैसा कि मैं आपको मिल्टन साहब के बारे में वीडियोस दे रहा हूं आजकल, तो मिल्टन साहब से कनेक्टेड मैंने उनकी बायोग्राफी का एक वीडियो दिया। उसके बाद मैंने मिल्टन साहब का जो प्रमुख वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, उसके संबंध में 2 वीडियोस दिए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण कोटेशंस थी, जो प्रमुख लाइन्स हैं जिनसे ये प्रश्न बनते हैं, उनके 2 वीडियोस मैं दे चुका हूँ। आज मैं आपको जॉन मिल्टन साहब की जो प्रमुख वर्क्स उन्होंने लिखे हैं, मैं फिर से शब्द यूज कह रहा हूँ, प्रमुख वर्क्स, मेन वर्क्स, उसका वीडियो लेकर आया हूँ। क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है तो सभी तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो हैं वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है पोइट्री एंड ड्रामा, तो सबसे पहले मिल्टन साहब के पोइटिक और ड्रामेटिक वर्क की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है उसका नाम है लेलेग्रो। नाम है आपका, ध्यान से सुनिएगा, लेलेग्रो। और इसको मिल्टन साहब ने, मतलब इसका अगर हम पब्लिकेशन की बात करें तो 1631, ठीक, मिल्टन साहब का पहला पब्लिश्ड वर्क अगर हम बात करें पोइट्री और ड्रामा में तो लेलेग्रो है जो कि 1631 में पब्लिश हुआ। दूसरा आपका है इल पेंसरोसो। नाम है इल पेंसरोसो। इसको मिल्टन साहब का ये वर्क जो है ये भी 1631 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सॉरी, नेक्स्ट जो आपका वर्क है मिल्टन साहब का, उसका नाम है कॉमस, ए मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कास्टल। मैन आपको नाम याद कर क्या रखना है, कॉमस, ठीक। और ये है क्या, ए मास्क प्रेजेंटेड एट लडलो कास्टल, और ये आपका आया 1634 में। उसके बाद मुख्य वर्क में इनका नेक्स्ट वर्क है लिसिडस। क्या है साहब, लिसिडस, जो कि कब आया, 1638 में। अब मैं लिसिडस के बारे में बता दूं आपको, इसका जैसे कि पब्लिकेशन 1638 में है, मिल्टन साहब ने इसको 1637 में लिखा था, 38 में इसका पब्लिकेशन है। ये जो आपकी ईयर्स लिखी हुई हैं ये पब्लिश्ड ईयर्स हैं इन वर्क्स की। तो ये पोएम जो है वह एक पेस्टोरल एलेजी है और जिसको कि मिल्टन साहब ने अपने मित्र एडवर्ड किंग की याद में लिखा था। पेस्टोरल एलेजी है, इनके मित्र एडवर्ड किंग की डेथ हो गई थी और उनकी याद में इन्होंने इस पोएम लिसिडस की रचना की है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, इनका जो अगली पोएम्स का जो कलेक्शन है उसका पब्लिकेशन होता है और उसका नाम रखा जाता है पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। यानी कि मिल्टन साहब ने इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा, लैटिन भाषा सॉरी, मिल्टन साहब ने इंग्लिश लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज दोनों में कविताएं लिखी हैं। तो एक कलेक्शन इनका पोएम्स का पब्लिश होता है 1645 में और इसका नाम रखा जाता है पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन द लेट मैसेक्रे इन पैडमोंट। ऑन द लेट मैस्केयर, या इसको मैसेक्रे इन पैडमोंट। और ये मिल्टन साहब का जो वर्क है इसका पब्लिकेशन हुआ है 1655 में। नाउ द नेक्स्ट वन इज, जिस कारण से आज हम मिल्टन साहब को पढ़ रहे हैं, जिस कारण से अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में मिल्टन साहब का नाम हमेशा के लिए अमर हुआ है, वह वर्क पैराडाइज लॉस्ट जो है इसका पब्लिकेशन होता है 1667 में। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि पैराडाइज लॉस्ट की रचना जो है उसको मिल्टन साहब ने करना आरंभ किया था 1658 में, पूरा लिख पाया था 1665 में और पब्लिकेशन हुआ था 1667 में। तो 1658, 1665 और 1667, 58 में लिखना स्टार्ट किया, 65 में कंप्लीट किया और 67 में इसका पब्लिकेशन हुआ। नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसी का सीक्वल मिल्टन साहब ने लिखा है पैराडाइज रीगेंड, और पैराडाइज रीगेंड का पब्लिकेशन है 1671 में। कब है साहब, 1671 में इसको मिल्टन साहब ने पब्लिश किया था।
तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क हैं मिल्टन साहब के, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड, जो कि सीक्वल है पैराडाइज लॉस्ट का। उसके बाद इसी वर्ष में अगर मैं बात करूं 1671 में ही, तो मिल्टन साहब की एक बहुत अच्छे एक क्लासिकल बिब्लिकल टेक्स्ट के आधार पर एक वर्क आया है जिसका पब्लिकेशन होता है और नाम है सैमसन एगोनिस्ट्स। क्या नाम है साहब? सैमसन एगोनिस्ट नाम है, और इसका पब्लिकेशन भी 1671 में होता है। और उसके बाद 1673 में इनका एक और कलेक्शन आता है, पोएम्स एंड अपॉन सेवरल ओकेजन, पोएम्स एंड सी अपॉन सेवरल ओकेजन्स। इसका पब्लिकेशन होता है 1673 में। और जैसा कि मैंने मिल्टन साहब की लाइव स्केच के बारे में बताया था, बायोग्राफी बताई थी, और 1674 में मिल्टन साहब की डेथ हो जाती है। अब ये तो हो गए आपके पोइटिक और ड्रामेटिक वर्क। अब हम लोग चलते हैं इनके प्रोज वर्क पर। कई सारे इन्होंने प्रोज वर्क लिखे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इनके प्रोज वर्क है उसके लिए मैं उसके आपको परिचय आज करा देता हूँ। तो इनके प्रोज वर्क में पहला इनका प्रोज वर्क है ऑफ रिफॉर्मेशन, जिसका पब्लिकेशन होता है 1641 में। क्या है? ऑफ रिफॉर्मेशन, और पब्लिकेशन कब है? 1641 में। उसके बाद दूसरा आता है ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी, और जिसको मिल्टन साहब ने लिखा 1641 में। उसके बाद अगला इनका आता है, अगले वर्क का नाम है एनिमेट वर्जन्स। क्या नाम है साहब? एनिमेट वर्जन्स, और इसका पब्लिकेशन होता है 1641 में। तो ये तीनों वर्क इनके कब आए? 1641 में। उसके बाद नेक्स्ट इनका जो प्रोज वर्क है उसका नाम है द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज अगेंस्ट प्रिलेटी, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज अगेंस्ट प्रिलेटी, और इसका पब्लिकेशन होता है 1642 में। नाउ द नेक्स्ट वन इज एपोलॉजी फॉर स्पेक्टिमनस। पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, मेरा गला अभी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एपोलॉजी फॉर स्पेक्टिमिनस, और इसका पब्लिकेशन होता है 1642 में। नाउ द नेक्स्ट वन इज डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मिल्टन साहब की जब विवाह हो गया, इनकी वाइफ पहली पत्नी जो थी जिनका नाम था मैरी पावेल, उसके बाद इनका वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से नहीं कट रहा था। तो तब इन्होंने एक पैम्पलेट लिखी, डॉक्ट्राइन ऑफ एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स 1643 में, और इसी बात से इनका नाम, जो निकनेम इनको मिला था, मिल्टन द डाइवोर्सर। मैंने जो आपको वीडियो दिया है बायोग्राफी का, उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी। नाउ द नेक्स्ट वन इज जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर कंसर्निंग डाइवोर्स, जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर कंसर्निंग डाइवोर्स, और ये भी कब आया है भैया? 1644 में आया। उसके बाद नेक्स्ट वन है इनका ऑफ एजुकेशन। अगला प्रोज वर्क है इनका ऑफ एजुकेशन, जिसका पब्लिकेशन होता है 1644 में। उसके बाद आता है एरियोपेगिटिका, और इसका पब्लिकेशन होता है 1644 में। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगला इनका जो है वो उसका नाम आता है टेट्रच हॉल्डन। क्या नाम आता है साहब? टेट्रच हॉल्डन, और इसका पब्लिकेशन होता है 1645 में। एंड द नेक्स्ट वन इज कोलेस्ट्रियन। अगला क्या है? कोलेस्ट्रियन, और इसका पब्लिकेशन है 1645 में। फिर नेक्स्ट आता है आपका द टेनर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट्स। क्या नाम है? द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, और इसका पब्लिकेशन होता है 1649 में। उसके बाद नेक्स्ट इनका आता है एक्नोक्लास्टिस। क्या नाम है साहब? एक्नोक्लास्टिस, और इसका पब्लिकेशन होता है 1649 में। अगला इनका प्रोज वर्क है डेफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो, डेफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो। अब मैं यहाँ बता दूं कि ये शब्द जो हैं
वह अंग्रेजी भाषा के शब्द ना होकर लैटिन भाषा के शब्द हैं जिसका अर्थ होता है फर्स्ट डिफेंस। तो ये इनका वर्क आया था 1651 में। कब आया साहब? 1651 में। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेफेंसियो सेकुंडा। डेफेंसियो सेकुंडा, तो ये भी लैटिन भाषा के शब्द हैं और इसका इंग्लिश मीन्स होगा सेकंड डिफेंस। तो ये इनका आया 1654 में पब्लिकेशन है इसका। उसके बाद अगला इनका जो प्रोज वर्क है उसका नाम है ए ट्रीटाइज ऑफ सिविल पावर। क्या नाम है साहब? ए ट्रीटाइज ऑफ सिविल पावर, और इसका पब्लिकेशन होता है 1659 में। और जो आज की इस वीडियो में इनके महत्वपूर्ण में जो प्रोज वर्क लेकर आया हूँ उसमें लास्ट है इनका ये प्रोज वर्क, द लाइकलीस्ट मीन टू रिमूव हायरलिंग्स फ्रॉम द चर्च। ध्यान से सुन लीजिए नाम, द लाइकलीस्ट मीन्स टू रिमूव हायरलिंग्स फ्रॉम द चर्च, और इसका पब्लिकेशन होता है 1659 में। और भी इनके कई वर्क हैं प्रोज के, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण वर्क्स हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑथर्स पूछा जाएगा, तो जनरल इंट्रोडक्शन में मिल्टन साहब से रिलेटेड निश्चित क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जो प्रमुख तौर पर मिल्टन साहब जाने जाते हैं वो उनकी पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। और पोइट्री में प्रमुख तौर पर पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, सैमसन एगोनिस्ट के कारण इनको जाना जाता है। तो उसी में से आपके क्वेश्चन 100% बनेंगे, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपका परिचय करा दूं इनके महत्वपूर्ण वर्क से, तो इसलिए मैं आपका ये वीडियो लेकर आया हूं। और अब मैं आगे जो मैंने इसमें आपको देने का प्रयास किया है वो है पॉपुलर सोनेट्स ऑफ मिल्टन। मिल्टन साहब को हम लोग सोनेटियर के नाम से भी जानते हैं साहब। जैसे कि यूपी बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो यूपी बोर्ड में मिल्टन साहब की इंटरमीडिएट में एक पोएम चला करती है और नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो मिल्टन साहब की मोस्ट पॉपुलर सोनेट्स में से है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब यहाँ इनके बारे में मैं एक बात बता देता हूँ। मिल्टन साहब की ये पोएम जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये आपकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम जो है वह मिल्टन साहब ने इसका टाइटल स्वयं नहीं रखा है, इसका टाइटल पब्लिश करने वाले पब्लिशर ने रखा है, और इसके बारे में मैं क्वेश्चन आपको दूंगा। तो और आज से ही इसी वीडियो के बाद ये श्रृंखला स्टार्ट में कर दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू जॉन मिल्टन। फिलहाल आप ये वीडियो समझिए। तो इनका ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दूसरी जो इनकी है प्रमुख सोनेट, उसका नाम है ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। क्या नाम है साहब? ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। ये इनकी दूसरी महत्वपूर्ण सोनेट का नाम है। तीसरी है इनकी टू मिस्टर लॉरेंस। तीसरी सोनेट का नाम क्या है? टू मिस्टर लॉरेंस। आप ध्यान रखिएगा, इनकी सोनेट्स के नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि इनमें से इन सोनेट्स का कोई नाम दे दिया जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये सोनेट किस राइटर ने लिखी है या ये पोएम किस राइटर ने लिखी है, तो विशेष ध्यान से। फिर अगली सोनेट इनकी आती है, नाम है टू ए वर्चुअस यंग लेडी। टू ए वर्चुअस यंग लेडी। देखिए, ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, इसमें इशारों में मिल्टन साहब ने ये पोएम अपनी पहली पत्नी जिनका नाम मैरी पावेल था उनके लिए लिखी है। और टू ए वर्चुअस यंग लेडी, ये इन्होंने अपनी दूसरी पत्नी जिनका नाम था एलिजाबेथ मिन्सोल उनके लिए लिखी है। ठीक है साहब? सॉरी, दूसरी इनकी एलिजाबेथ मिन्सोल नहीं है बल्कि कैथरीन वुडकॉक। तो कैथरीन वुडकॉक के लिए उन्होंने ये लिखी है। नेक्स्ट जो है वो आप इनकी सोनेट है टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल। क्या नाम है साहब? टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल। अब क्रॉमवेल, जब मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के दिए हैं तो मैंने कॉमनवेल्थ पीरियड पढ़ाया है। कॉमनवेल्थ पीरियड का मतलब था कि इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ रिपब्लिक का निर्माण हुआ था 1649 में, और उसके प्रमुख लीडर जो थे वो क्रॉमवेल साहब थे। तो और उसी गवर्नमेंट में मिल्टन साहब एक सिविल सर्वेंट का दायित्व इन्होंने निभाया था। ये मैंने इनकी आपकी बायोग्राफी है उसमें भी इनके बारे में मैंने बताया है, जो मैंने वीडियो दिया है, तो उस पर भी इन्होंने एक सोनेट लिखी है टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑन द लेट मैस्केयर इन पैडमोंट। ऑन द लेट मैस्केयर इन पैडमोंट, ये इनकी और महत्वपूर्ण सोनेट है, और इसमें इन्होंने एक प्रोटेस्टेंट जैसा कि ये थे उसको ध्यान में रखते हुए जो धर्म के नाम पर लोगों की हत्याएं हुई पैडमोंट नामक स्थान पर, तो उसको सैटायर करते हुए इन्होंने ये सोनेट की रचना की है। और जो महत्वपूर्ण एक और है इनकी, इसका नाम है टू मिस्टर साइरिक स्किनर अपॉन हिज ब्लाइंडनेस। टू मिस्टर साइरिक स्किनर अपॉन हिज ब्लाइंडनेस।
तो ये इनकी एक और महत्वपूर्ण सोनेट का नाम है। तो मिल्टन साहब की जो प्रमुख पोइटिक और ड्रामेटिक वर्क हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, जो प्रमुख प्रोज वर्क हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, और प्रमुख सोनेट्स जो हैं उसके बारे में मैंने बताया। अब देखिए, अभी मैंने ये दिया है इनके प्रमुख वर्क्स, अब मैं इनके क्वेश्चंस रिलेटेड चीज़ें दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा आपसे, और आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो इनके वर्क से पूछे गए हैं। तो इसलिए कृपया करके आप जो भी लोग मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं वो नोट्स बनाते रहिए, इनको पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका जूनियर सुपर टेट का पेपर जो है वो इसी में से पूछा जाएगा, और उनका जनरल इंट्रोडक्शन ही पूछा जाएगा। इनके पोएम के अंदर क्या लिखा है ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है ना साहब? तो आपने मेरे वीडियो को देखा, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।